अतीक के साथ भी गलत हुआ है, अतीक के साथ भी गलत हुआ है, बिल्कुल बिल्कुल। उस देखिए जुल्म जो हो रहा है वो शाइस्ता परवीन के साथ हो रहा है ना? कैसे देख रहे हैं अभी 3 हफ्ते के अंदर जो यूपी की सरकार है वो रिपोर्ट देगी, क्या लग रहा है इस पूरे मामले में? कैसे देखिए यूपी में बढ़ता हुआ जंगल राज है ना, और योगी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने जब फटकार भी लगाई कि जो जंगल राज है क्या क्या होगा इसका, है ना। और जब जंगल राज के अंदर कानून के जो सिपाही हैं उनके बीच में अतीक अहमद को शूट आउट कर दिया जाता है, उसके कनपट्टी पे बंदूक मार दी जाती है, ये सवाल का विषय है। अगर सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर संज्ञान ले तो साफ साफ दिखेगा योगी सरकार के अंदर जितने फर्जी एनकाउंटर हुए हैं, 100 से 80 से ज्यादा फर्जी एनकाउंटर, अरे साहब देखिए पुलिस अपनी वाहवाही के लिए, सरकार अपनी वाहवाही के लिए, क्या ये आप इस चीज को एनकाउंटर मारते हो? नहीं, ये एनकाउंटर नहीं है, हत्या है। अगर योगी जी अगर देखिए योगी जी अपनी पिठ थपथपाने का काम करते रहे हैं, इस टाइम पे वो किसी भी सभा में चले जाए, किसी भी रैली में, चुनावी रैलियों में साफ साफ बोल रहे हैं कि यूपी में जंगल राज नहीं है, यूपी में कानून का राज है। कानून का राज है कहाँ है कानून का राज? सुरक्षा कर्मियों के बीच में 17 सुरक्षा कर्मियों के बीच में दिन दिहाड़े गोली मार दी जाती है एक अपराधी को, तो आप कानून की बात करते हैं? कौन से कानून की बात करते हैं? ये बताइए उनकी पत्नी क्यों भाग रही है, क्या फता रही है, अब क्यों नहीं कानून का सम्मान कर रही है? देखिए कानून की हत्या हो रही है, दूसरी तरफ आप कानून का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनकी पत्नी क्यों नहीं आ रही है? देखिए आप एक बात बताइए, कैसे किस भरोसे से हैं वो सामने, बताइए आप? क्या पता उनको भी गोली मार दी जाए, क्या पता उनको भी आप कहीं पे भी उठा के आप उनका एनकाउंटर करवा दो, क्या भरोसा है क्या? कानून पे भरोसा नहीं। अरे आप बताइए कहाँ है इस टाइम पे? आप बता दीजिए ना कि कानून पे भरोसा कैसे करें, सरकार पे भरोसा कैसे करें, ये चर्चा पे होनी चाहिए ना। और इसी वजह से तो वो सामने नहीं आई शाइस्ता परवीन। लोग कह रहे हैं कि शाइस्ता परवीन जो है इद्दत में है, इसीलिए 4 महीने अपना चेहरा नहीं दिखाना चाह रही। देश कानून से चलेगा, शरिया से चलेगा? देखिए आप सुनिए, देश कानून से चलेगा और बाबा साहब के संविधान से चलेगा, ठीक है ना। और देखिए हम भारत वर्ष के युवा हैं, है ना, और हमें भरोसा है कि अगर जो कानून के राहत में अगर उसको फांसी हो रही होती, अतीक अहमद को सुनिए मेरी बात को, आप बेफिजूल बीच में टांग मत अड़ाइए, चाटुकारिता बिल्कुल मत करिए योगी सरकार। मैं बोल रहा हूँ कि अगर कानून के तहत में आके उस व्यक्ति को नहीं सुनिए, अगर उस व्यक्ति को अगर फांसी भी होती तो वाहवाही का काम होता। उम्र कैद तो हुई थी ना। अरे उम्र कैद छोड़िए ना, आप चलिए आपकी बात मान ली, उम्र कैद हुई थी, उसके बाद क्या हुआ? आप एक आरोपी को नहीं संभाल सकते हो तो देश की आवाम को कैसे संभालोगे, प्रदेश की आवाम को कैसे संभालोगे? ये जांच होनी चाहिए इसके ऊपर। और मैं मांगता हूँ कि इसके अंदर सीबीआई और ईडी की भी जांच हो कि कैसे इतने बड़े बड़े अफसरों के बीच में कनपट्टी पे गोली मार दी गई। और आज मुझे बताइए शाइस्ता परवीन पे कौन सी एफआईआर है? क्या है उन पर इनाम है? सुनिए इनाम तो ये योगी जी का वरदान है, ये योगी जी का वरदान है और इसकी वजह से उनको ऊपर इनाम है, वरना कोई इनाम की बात नहीं है। बताइए एक महिला को आप परेशान करो, एक विधवा महिला को आप परेशान करने, बेचारी है शाइस्ता। देखिए मैं बेचारी कह रहा हूँ, इसमें बेचारी मैं कहूँ नहीं तो क्या कहूँ। देखिए एक तरफ देखिए भारतीय जनता पार्टी, क्लोरोजी समझिए, एक तरफ महिला, देखिए बेटियां परेशान हैं यहाँ पे जंतर मंतर पे, है ना, इतनी तपती दोपहरी में वो न्याय की मांग कर रही हैं, और दूसरी तरफ वहीं पे एक महिला के लिए पीछे लगे पड़े। तो आप बताइए भारतीय जनता पार्टी में कहाँ से महिला सम्मान है? कौन सी महिला सम्मान की बात करते हैं? और किस महिला सम्मान पे भारतीय जनता पार्टी चुनावी रैलियों के अंदर जाके वोट मांगने का कार्य करती है? जी साहब आप ये बताइए, जो अतीक की पत्नी है, कहा जा रहा है वो इसलिए बाहर नहीं आ रही है क्योंकि वो इद्दत में है, इद्दत का पीरियड है, 4 महीने है, तो देश संविधान से चलेगा या फिर इस्लामी कानून? देखिए देश जो चलेगा संविधान से चलेगा। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ, संविधान से चलेगा, संविधान के तहत में चलेगा। अरे सरकार निकम्मी हो चुकी है ना, सरकार तानाशाही हो चुकी है, सॉरी तानाशाही नहीं, मैं माफी चाहूंगा, तानाशाही नहीं, मोदी शाही में दीवानी हो चुकी है सरकार, है ना। और इस देश के अंदर लोकतंत्र की जगह मोदी तंत्र बन चुका है। मोदी तंत्र के अंदर देखिए अब महिलाओं को भागना पड़ रहा है, महिलाओं को सड़कों पे बैठना पड़ रहा है, न्याय की मांग करनी पड़ी है, भीख मांगने लोग कि न्याय न्याय न्याय। कहाँ है न्याय? एक बाहुबली हरियाणा के अंदर देखिए खाप साहब ऐसे घूम रहा है बिल्कुल दिन पे दिन। अब ये बताइए, जो लोग कह रहे हैं अतीक अमर रहे, अतीक शेर है, देखिए ये मानते हो क्या? ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है। देखिए अतीक अहमद जो था एक आरोपी था, है ना, उसके ऊपर आरोप थे, है ना, उसके ऊपर काफी सारी धाराएं थी। अगर उसको आप शहीद बनाने की कोशिश करोगे ये गलत है। मैं सिर्फ और सिर्फ खाली जो शाइस्ता परवीन है उसके लिए मैं बात, तो अतीक को जो भारत रत्न लेने की बात हो रही है, ये देखिए भारत रत्न की जो मांग कर रहे हैं उन लोगों का मैं समर्थन नहीं करता हूँ, और ना मैं समर्थन करना चाहता हूँ, ना मैं इस चीज़ पे बात करना चाहता हूँ। मैं बात करना चाहता हूँ सिर्फ और सिर्फ खाली शाइस्ता परवीन के ऊपर कि क्या मतलब उसने क्या बिगाड़ा है? उसने फिरौती ली है, गौडी मीडिया की फिरौती ली है, सरकारी मीडिया की फिरौती ली है, सरकारी हिंदुओं की फिरौती ली है, जो वो उसको फांसी पे चढ़ाने की बात करी जा रही है, किसने करी जा रही है? तो क्या लग रहा है आपको, अतीक के साथ जुल्म हुआ? बिल्कुल। देखिए
जुल्म जो हो रहा है वो शाइस्ता परवीन के साथ हो रहा है ना, के साथ सही हुआ। जो दिन दिहाड़े कनपट्टी पे शूट आउट कर दो, उसके बाद अब योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है, चुनावी रैलियों में जा जाके गुणगान कर रहे हैं कि हाँ भाई कानून का राज है, कानून का राज। कानून का राज नहीं है। अगर योगी जी इस बात को कह रहे हैं कि कानून का राज है, तो मैं कहीं ना कहीं सवाल का विषय क्या योगी जी ने करवाया ये चीज? योगी जी ने करवाई है क्या? पाल की हत्या हुई तब आप कहाँ थे? देखिए तब मैं सुनिए, मैं छोटा था, मैं बच्चा था, मैं बच्चा था, बिल्कुल मैं बच्चा था उस टाइम पे। अरे सुनिए, मैं बच्चा था उस टाइम पे, आज मैं बड़ा हो गया और सरकार के सामने आके मैं बोल रहा हूँ कि क्यों एक महिला को परेशान किया जा रहा है, किस लिए किया जा रहा है? देखिए उमेश पाल को वो जाने जो चला गया, उसी चीज के लिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कानून, देखिए कोर्ट किस लिए है? अगर कोर्ट पे भरोसा नहीं है आपको, अगर कोर्ट पे, अगर इस देश की जो सरकारी हिंदू है उनको भरोसा नहीं है, तो लगा दो आपका न्यायालयों पे ताले, लगा दो पुलिस थानों पे ताले। देखिए न्यायालयों पे अगर भरोसा होता तो इस चीज का जवाब भी आप लोगों को सामने के सामने मिल जाता कि क्यों उसने मारा, किस लिए मारा। वो तो कह रहा था कि वो पुष्टि भी कर रहा था, उसने आप लोगों के ऑन कैमरे पे ये बात बोली है कि मैं जवाब देना चाहता हूँ, मैं बताना चाहता हूँ, पर दिन दिहाड़े हत्या कर दी गई है ना, निर्मम हत्या, बिल्कुल निर्मम हत्या कर दी गई। जी साहब, तो आप कह रहे गुंडा राज आ गया है, हत्या? अरे जंगल राज है। यूपी में जंगल राज है। आप अगर जंगल राज की आप बात करेंगे, देखिए आप एक बात, अगर लोकतंत्र में जवाब अपनी आवाज उठाने का सबको एक हक है। एक कवि ने अपनी आवाज उठाई, क्या किया? उसके ऊपर FIR कर दी गई, उसके ऊपर आप कुछ भी कर दोगे। देखिए ये नहीं चलेगा, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। फोर्स की निगरानी में, सिक्योरिटी में इंदिरा गांधी की हत्या हुई, राजीव गांधी हत्या आप इसको भाभी मानते हैं? सुनिए, आप क्या बात कर रहे हैं? आप इंदिरा गांधी नहीं, आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप ये क्या बात कर रहे हैं? आप ये क्या बात कर रहे हैं? इंदिरा गांधी के, सुनिए लोकतंत्र खत्म है। अरे सुनिए, आम जनता की बात है, ये भड़वागिरी ना करिए मेरे सामने, ठीक है ना? ये जवाब मैं दे रहा हूँ। नहीं, आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं, मैं जवाब मांग रहा हूं, आप उकसाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं बोला आप इंदिरा गांधी को कहां से बीच में लिया? तो इस गलती को बार-बार नहीं, आप इस गलती को, कानून का राज था। देखिए आप कुत्ते बिल्ली की तरह मत लड़िए। मैं कह रहा हूं तब तो कानून का राज था। नहीं, आप कुत्ते अब आप योगी सरकार को बदनाम नहीं कर रहा। ये सामने दिख रहा है ऑन कैमरा, मीडिया के कैमरे के सामने। क्या पता आपको भी गोली लग जाती। साहब थोड़ी तो शर्म करिए, जिंदा हो ना, इसलिए जिंदा हो। मैं इसलिए आप लोगों की मांग की बात कर रहा हूँ कि दिन दिहाड़े किसी की भी हत्या कर देनी, ये क्या है? जांच होनी चाहिए इसके ऊपर CBI की जांच होनी है, ED की जांच होनी चाहिए। सरकार ने भी न्यायिक जांच बिठा दिया, अब हो रहा है, चल तो रहा है। अरे देखिए आगे चलता ही रहेगा, ये होती रहेगी। कब सामने आएगा ये सब चीजें? कब सामने आएंगी? कब जनता को पता लगेगा कि किस योगी जी कह रहे हैं गर्मी निकाल दी, गुंडे शांत हो गए हैं। योगी जी मानते हैं क्या? योगी जी मानते हैं कि ये हत्या उनके गुर्गों ने की है, या फिर ये हत्या कैसे हुई? अगर योगी जी इस चीज के ऊपर अपनी मतलब कि अपनी वाहवाही कर रहे हैं, तो यानी कहीं ना कहीं योगी जी का हाथ होना चाहिए। ये क्वेश्चन मार्क है ना कि आप चुनावी रैलियों में जाके भोली वाली जनता को बहलाने का काम ना करिए कि जांच होनी चाहिए। मतलब कि आपका ये जो कह रहे हैं कि उनकी वजह से हुआ ये सब चीजें, और ये जो चीजें हो रही हैं उसके ऊपर मैं बोलना चाहूंगा। जी, तो आपको लग रहा है क्या गर्मी निकाल दी? देखिए गर्मी कहाँ निकली है? गर्मी कहाँ निकली? ढंग बिठा दिया, लोगों को परेशान कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, है ना? लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी झूठी बात तो करती है, उनके जो बड़े बड़े नेता है, चाहे वो मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, झूठी बयानबाजी, झूठी बातें करना, ये भारतीय जनता पार्टी ही कर सकती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही कर सकते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? देखिए मैं ये मांग करना चाहता हूँ, एक महिला को परेशान ना किया जाए, ठीक है? उसको अपनी बात रखने का हक रखने का एक मौका तो दिया जाए। वो आए मीडिया के सामने, वो आए अपना सरेंडर करें। देखिए आप अपराधी, आप जज ना बनिए, आप जज ना बनिए, आप जज ना बनिए। अब ये जो मीडिया खामखा जज बन के बैठी है, ये बनने की कोशिश, मीडिया की वजह से नहीं आ रही है वो बात। अरे आप खुद ही आपकी सर्टिफिकेट बांटने का काम कर रहे हो, मीडिया की वजह से नहीं आ रही है। आप सर्टिफिकेट बांटने का काम क्यों कर रहे हो? आपने उसको आरोपी बना दिया, आपने उसको आरोपी बना दिया, आपने उसको बेफिजूल के आरोपी बना दिया उस महिला को। मीडिया थोड़ा सजा सुनाती है यार। क्वेश्चन मार्क पूरे टाइम ब्रेकिंग न्यूज। देश में और भी मुद्दे हैं, लोग थक चुके हैं, लोगों की आवाज तो उठाइए। आप लोग देश के चौथा स्तंभ है। तो आपको सरकार समझ में आ रही है, नहीं आपको कोर्ट समझ में आ रहा है, ना मीडिया समझ में आ रही है। सरकारी मीडिया बन चुका, चापलूसी, कमीशन खोरी करने का काम करते हो आप लोग। आप चाहते हो कि सरकार आपको, आप सरकार की वाहवाही करते हो, आप लोगों को कमीशन मिलती है, आप लोगों को TRP मिलती रहे, पर नहीं चलेगा। जनता को गुमराह ना करिए, ये मैं अपील करना चाह रहा हूँ। जी, तो कमीशन आपके सामने मिलता है, आप दिलाते हो। अरे जब आप चापलूसी कर रहे हो, आप चापलूसी कर रहे हो। अरे सुधीर चौधरी को भी तो क्या हुआ था, वो तो उसकी वीडियो थी। अब मैं सोच रहा हूँ कि आपकी भी पीछे घूमने लग जाऊं, तो देखिए ये नहीं चलेगा। आप जजमेंटल ना बनिए,
आप जजमेंटल बन के ही पहले ही दिखा देते हैं। आपकी वजह से सुनिए, अतीक अहमद की जो बात थी कि कहाँ है कहानी है, आप लोग ब्रेकिंग न्यूज़, आज अतीक अहमद यहाँ पे, आज अतीक अहमद यहाँ मूत रहा है। सॉरी, ये असंसदीय शब्दों का मैं इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूँ, मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अतीक अहमद यहाँ मूत रहा है, अतीक अहमद इस प्रकार कर रहा है, ये चीज़ें गलत हैं, है ना। आप हर चीज़ को जो दिखा देते हैं, देखिए कुछ तो चीज़ें रखने की कोशिश करें अपने पेट के अंदर जी। लेकिन अतीक ने कुछ तो जुल्म किया होगा, लोग लड्डू बांट रहे हैं। देखिए, कुछ तो मैं कह रहा हूँ, मैं पहली बार कह रहा हूँ कि अतीक अहमद ने गलत किया है, अतीक अहमद को समर्थन नहीं करना चाहिए। पर हाँ, ये जो सरकार जो अपनी वाहवाही कर रही है ना, जो कह रही है कि वाह जंगल राज नहीं है, मैं इस चीज़ पे सवाल उठा रहा हूँ, इस चीज़ पे क्वेश्चन मार्क उठा रहा हूँ। जी बॉस, आप कह रहे हैं जंगल राज, आप यूपी में जाते हैं, शांति नहीं। मैं यूपी का लड़का हूँ भाई, मैं यूपी से ही हूँ। तो आप कौन सी आफत आ गई बताओ? अरे क्या मतलब, जलोन के अंदर दिन दिहाड़े एक बिटिया को, एक छात्रा को गोली मार दी जाती है, और आप कह रहे जंगल राज नहीं है, तो जंगल राज कैसे साबित होगा? अब एक आखिरी सवाल है, कंप्लीट कर दीजिए। क्या आपको लग रहा है कि अतीक को के साथ गलत हुआ और ऐसा नहीं होना चाहिए था? देखिए, एक अपराधी था, अपराधी को संविधान के तहत में सजा होनी चाहिए थी, उसको फांसी होनी चाहिए थी। ये समर्थन का विषय है ना, इस चीज की हम सब बात करें। पर ऐसे सुरक्षा कर्मियों के बीच में शूट आउट कर देना क्वेश्चन मार्क उठाता है। ये इस चीज के ऊपर जवाबदेही करनी चाहिए। और सुनिए, सुप्रीम कोर्ट तो साफ साफ कह रही है ना, सुप्रीम कोर्ट ने जब क्वेश्चन मार्क उठा दिया तो आपके गुर्दे क्यों फूल रहे हैं? ठीक है, जिन 3 लोगों ने गोली चलाई, क्या लग रहा है उन्हें सजा मिलेगी? बिल्कुल। देखिए, अभी तो सब चीजें चल रही है ना, अभी सब चीजें चल रही हैं, पुलिस की जांच के अंदर है ना, और इस चीज को पब्लिक डोमेन के अंदर सरकार बताए कि कैसे इन लोगों की इतनी हिम्मत हो गई। आपको क्या लग रहा है, क्या मांग करते हैं? क्या, क्योंकि लाइव कैमरे पे गोली चली, क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं 3 लोगों के खिलाफ? ये तो सरकारी मीडिया को बोलना चाहिए ना, पर सरकारी मीडिया भी व्यस्त है शाइस्ता आप बताइए ना। देखिए, मैं एक बात कह रहा हूँ कि कानून के तहत में महिला को परेशान ना करी जाए, उसको तीन लोगों देखिए, 3 लोगों ने गलत किया, उनको भी फांसी होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए।